हनुमान जी का परिचय हुआ तो सीता जी बड़े तर्क वितर्क किए। बाद में हनुमान जी ने कहा कि माँ, इस तरीके से मेरा परिचय भगवान से हुआ और ये मुझका प्रभु का है, उन्होंने दिया है आपका पता लगाने के लिए। तो सीता जी ने कहा आप के समान ही भगवान के पास सारी सेना है, कुछ छोटे बड़े मिले विषय से, क्योंकि हनुमान जी छोटा रूप धारण मसक रूप धर कौन कुमारा, मसा का रूप धारण करके छोटा मन करके गए थे। तो तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कनक बोधड़ाकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, विशाल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। सीता जी देख करके अचंभित हो गई। तब हनुमान जी ने कहा मैया भूख लगी है। तो सीता जी ने कहा इतनी दूर चले आए, कोई भोजन कराने वाला नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा मिली तो थी, माताएं बहुत मिली, लेकिन सब खाने वाली मिली थी, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। खिलाने वाली तो आप ही हैं। संतों का दूसरा भाव है कि जब आकार बड़ा हो जाएगा तो पेट भी बड़ा होगा, और जब पेट बड़ा होगा तो भूख भी ज्यादा लगेगी। जब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप कर लिया तो भूख लग गई और माता से बोले माँ भोजन चाहिए, भूख लगी हुई है। सीता जी ने कहा देखो यहाँ राक्षस बहुत है और मुझे डर लगता है। तो हनुमान जी ने कहा माँ डरने की कोई बात नहीं है, हम उन्हीं के लिए आए हैं, और पहले डर जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, अभी तो बहुत बार उनसे मुकाबला होगा। सीता जी ने हनुमान जी को पहचान करके आशीर्वाद दिया, अमर गुण निधि सुख होऊ करहु बहुत रघुनायक से हो। हनुमान जी बाग में जाते हैं, फल खाने के लिए पेड़ उखाड़ के मारते हैं, बंदी जन सब जागते हैं। लंका में रावण के पास खबर जाती है, रावण जो है राजकुमार को भेजता है और हनुमान जी ने राजकुमार को ही पहले समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि तृणबिंदु ने आशीर्वाद दिया था, अंगद को श्राप दिया था कि अंगद तू यहाँ राजकुमार को पढ़ने आया है, परेशान कर रहा है, अगर तो लंका में चला गया तो राजकुमार तुझे मार डालेगा। इसलिए अंगद लंका में नहीं गए, हनुमान जी गए थे। तो हनुमान जी ने सोचा पहले अंगद की जो बाधा है उसी को टाल देते हैं। तो पहली सुमेरमे में राजकुमार को मार दिया, रावण के पुत्र को। इंद्रजीत आया, इंद्रजीत को हनुमान जी ने मारा, मूर्छित हो गया। फिर इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र में अर्थात जनेऊ में हनुमान जी को बांध लिया, लंका में ले गया। तो रावण पूछता है तू कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता। बन रहे उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बतले। लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं, तू कितना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है मेरा अक्षय कुंवर तो तेरा क्यों न संहार करो, तू ही न्याय बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करो। बड़े संवाद है रावण और हनुमान जी के। रावण कहता है देख मौत मेरे पास खड़ी हुई है, अब मैं तुझे मार दूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं रावण मौत मेरे पास नहीं खड़ी है, मेरे लिए नहीं आई है, मेरे पास तो ये आई है, पूछने आई है कि रावण को अभी मार देना है या अभी 2-4 महीना जिंदा रखना है। ये पूछने के लिए आई है, देखो उसका मुंह तुम्हारी तरफ है। उसी समय भविष्य जी आ जाते हैं। भविष्य जी ने कहा देखो दूत को मारना अच्छी बात नहीं है, दंड दे के छोड़ दो। हनुमान जी के पूछ में आग लगा दिया जाता है। हनुमान जी ने अपना स्वरूप पहले बड़ा किया था, जब आग लगाया गया छोटा कर लिया और बंधन से मुक्त हो गए। और हनुमान जी अपनी पूछ बढ़ाए और सबसे पहले रावण की गद्दी पर ही घुमा दिए, तो रावण की जितनी मूछें थी सब जल गई। आज भी कुछ संस्था के लोग हैं, कुछ संप्रदाय के लोग हैं, दाढ़ी तो बड़ी बड़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते, रावण के खानदान वाले ही हैं। रावण की मूछें जल गई, हनुमान जी ने लंका जला दिया और जाकर के समुद्र में पूछ बुझाई। लोग कहते हैं भविष्य का कुटिया क्यों नहीं जला जब सारी लंका जल गई। तो एक संत का भाव है कि जब कोई राम कथा कोई यज्ञ कोई किया जाता है, भंडारे के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है, और जो मोटा चंदा देता है तो उसके यहाँ प्रसाद भी भेंटना जरूरी है। तो हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव ने तो चंदा दिया नहीं है, न तेल दिया, न घी दिया, न कपड़ा दिया पूछ में बांधने के लिए, तो उनके यहाँ प्रसाद नहीं जाएगा। जो लोगों ने चंदा दिया है पूछ जलाने के लिए, उन्हीं का घर हनुमान जी ने जलाया। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। और हनुमान जी
समुद्र में पूछ भिजा के परम माँ सीता जी के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं माँ, जैसे प्रभु ने चिन्ह दिया वैसे कुछ निशान दीजिए जिससे मैं जा करके प्रभु को बताऊं कि मैं मिल करके आ गया। सीता जी कहती है अयोध्या नाथ से मेरा पवन सुत हाल लक्ष्मण से भी